बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के विशेष बुलेटिन में हम हनुमान बेनीवाल की एक विशेष रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं। हमें पसंद नहीं जंग में भी मक्कारी, जिसे निशाने पर रखें बता के रखते हैं। कुछ ऐसी ही फितरत है सांसद व रालोपा संयोजक हनुमान बेनीवाल की, जिन्होंने कोरोना संक्रमण काल में केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों को ही निशाने पर रखा। नागौर जिले में चिकित्सा सुविधा दिलवाने, ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए वे प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र की सरकार के पीछे पड़ गए और काम करवा के छोड़ा। यही कारण है कि देश की फेम इंडिया जैसी प्रतिष्ठित मैगजीन में देश के सर्वश्रेष्ठ 25 सांसदों में उनको स्थान दिया गया। ये हनुमान बेनीवाल के ही प्रयास थे कि नागौर में भारतीय कपास निगम की उप शाखा कार्यालय स्वीकृत हुआ, जिसमें कपास उत्पादक किसानों व कपास से जुड़े उद्योगों को लाभ मिल सकेगा। व्यक्ति अपने कर्म से महान बनता है और इस बात को सार्थक कर दिखाया हनुमान बेनीवाल ने, जिन्होंने प्रतिष्ठित मैगजीन फेम इंडिया में देश के सर्वश्रेष्ठ 25 सांसदों में कर्म योद्धा सांसद के तौर पर जगह बनाई। ये हनुमान ही थे जिन्होंने केंद्र के स्तर से ईएसआई डिस्पेंसरी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ब्रांच नागौर में खुलवाने में सफलता पाई। हनुमान बेनीवाल अकेले ऐसे नेता है जिन्होंने इंटर्न चिकित्सकों की आवाज़ उठाई, जो कोरोना संक्रमण काल में अपना सब कुछ भुलाकर रोगियों की सेवा कर रहे थे। सरकार उनका स्टाइफंड 7,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये व 25% दिए व कोविड इनिशिएटिव के लिए एक गठित कमेटी को उन्होंने गठित तो कर दिया, लेकिन आज तक उस पर निर्णय नहीं हुआ, जिसको लेकर के हनुमान बेनीवाल ने आवाज़ उठाते हुए कहा कि 7 माह से सरकार सोई हुई है और चिकित्सक वर्ग लड़ रहा है। आरएलपी इनके हक की लड़ाई में इनके साथ खड़ा है और ज़रूरत पड़ी तो हम सभी लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को लेकर गहलोत सरकार को खरी खोटी भी सुनाई। बीकानेर के पांचू जिले के मग्गाराम गोदारा व जोधपुर जिले के फलोदी ग्राम के खारिया निवासी राम सिंह समेत 5 जने हरियाणा के जींद जिले में भेड़ पालने के लिए गत 2 माह से वहां गए हुए थे, जहां 130 भेड़ें चुरा ली गई। कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और वहां का पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे रहा, तो हनुमान बेनीवाल ने जींद पुलिस अधीक्षक को आड़े हाथों लिया और मामला दर्ज करवाया और उन लोगों का इलाज करवाने की व्यवस्था भी करवाई। नागौर जिले के गच्छीपुरा में हरजावा गांव में शराब कारोबार में 2 पक्षों की लड़ाई में एक की हत्या हो गई। वहां तनाव हो गया, पुलिस चुपचाप बैठी रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हनुमान ने कदम उठाए और हनुमान ने सरकार से भी बात की और पुलिस को भी फटकारा, वक्तव्य दिया कि शराब माफिया व राजस्थान पुलिस चोली दामन का साथ रखती है और सरकार चुप बैठी रहती है। नागौर के खीसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आग लगने की घटना के बाद हनुमान वहां गए और आग लगने के कारण पूछे, अधिकारियों को फटकार लगाई और भविष्य में ऐसी घटना घटित करने के लिए उन्होंने एक कमेटी गठित करने को कहा है और ये भी कहा कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। कोरोना भयावहता के लिए हनुमान बेनीवाल ने केंद्र व राज्य सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। चुनाव आयोग भी इसके लिए जिम्मेदार है, ऐसा कहना है हनुमान बेनीवाल का। उन्होंने कहा कि प्रबंधन में कमियां
व मौतों को लेकर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध हत्या के मामले दर्ज होने चाहिए। पहली लहर में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाह भाई लूटने में लगे रहे और दूसरी लहर आ धमकी, और इससे जो तबाही हुई उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी तो है ही, राजस्थान सरकार भी बद इंतज़ामी के लिए बूंदा ठीकरा केंद्र पर फोड़ती रही और लोग मरते रहे। राजस्थान सरकार को भी शर्म आनी चाहिए। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत पर आरोप लगाया कि उनका साथ देने वाले फ्लोर टेस्ट के वो विधायक जो भी हैं और जो भी मंत्री है, उन्होंने उनको लूट के लिए पूरी तरह से छूट दे रखी है, इसे बंद किया जाए। हनुमान ने कुचामन व नावा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स देने के लिए चिकित्सक तय नहीं करते बल्कि एसडीएम की परमिशन जरूरी है, तो बेनीवाल ने आड़े हाथों लेते हुए चिकित्सा मंत्री तक को ये कह दिया कि आप आइए और देखिए हालात। रेफर होने पर गंभीर मरीज ऑक्सीजन नहीं मिलने पर क्या हालात से गुजरते हैं, वे किस तरह से अजमेर व जयपुर ले जाए जा सकते हैं, ये आप आकर के देखिए। लाडनू में पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण शुरू नहीं हुआ क्योंकि बेनीवाल ने इसे शुरू करने की जब मांग उठाई तो केंद्र सरकार में हल्ला मच गया और आखिरकार इसे शुरू करने के निर्देश देने पड़े। सीएम गहलोत को गांवों में टेस्टिंग बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स गठित करने की मांग भी हनुमान बेनीवाल ने ही सबसे पहले उठाई है और उन्होंने चिकित्सा मंत्री हर्षवर्धन को पत्र लिखकर नागौर में 200 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन दिलवाने की मांग की, जो कि तुरंत वहां पर पहुंच भी गए। और इसके साथ ही राजस्थान में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी और रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित अन्य संसाधनों की आपूर्ति की भी मांग भी हनुमान बेनीवाल ने की थी। इसके साथ ही हमारा आज का ये विशेष बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।